Hello to everyone, this is Avid Academy, and today we are going to study a very interesting topic that is related. बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। अब यूक्रेन की हालत खराब है, रशिया जो है वो इन्वेड कर चुका है, वो इंटर करते जा रहा है और अब कीव तक भी पहुंच गया है। आने वाले समय में कीव भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पूरा यूक्रेन जो करीब 6% का लैंड एक्वायर करता है यूरोप में, वो भी अब रशिया का पार्ट हो जाएगा। नो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम का बात है। पर इंडिया इसमें क्या कर रहा है? क्यों नहीं इंडिया सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को? ऑफ कोर्स अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग यूक्रेन छोड़ के भाग रहे हैं अपने साथी कंट्रियों के पास, जैसे पोलैंड हो गया। ऑफ कोर्स बेलारूस नहीं जा रहे हैं क्योंकि बेलारूस क्या कर रहा है, रशिया के साथ मिलके ही यूक्रेन को मार रहा है। सो ऑफ कोर्स ये सारे प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रहे हैं, बट इंडिया क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन बार बार उठ रहा है कि इंडिया क्यों नहीं यूक्रेन को कम से कम संतावना भी क्यों नहीं दे रहा है। देखिए, जितने सारे भी मीडिया रिपोर्ट आ रही हैं या फिर वेस्टर्न नेशंस की जो भी बातें आ रही हैं, उसमें ये तो कहा जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि इंडिया यूक्रेनियन पीपल को सपोर्ट कर रहा है, बैकडोर से कर रहा है। जितने सब भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में जो भी चीज पहुंचाने हैं वहां पर, जैसे मेडिकल एड्स हो गया, वो सब इंडिया से जा रहा है यूक्रेन। ओके, सो इंडिया सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, बट ऑफ कोर्स इंडिया ऐसे नहीं कह सकता है कि हाँ हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं कह सकता है? सी, सिंपल आंसर है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। यू कैन सी आउट हियर, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी से इंडिया की ये पॉलिसी है। इंडिया साफ साफ कहता है कि रशिया तू लड़ यूएसए से, यूएसए तू रशिया से लड़, और हम क्या करेंगे, बीच में रहेंगे। हम ना ही रशिया की तरफ मूव करेंगे और ना ही यूएसए की तरफ मूव करेंगे। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, और ये स्टांस जो है वो बहुत साल से इंडिया लेते रहा है। क्यों लेते रहा है? क्योंकि इंडिया कहता है कि इंडिया उसी के तरफ जाएगा जहां पर उसका हित होगा। मतलब ऑफ कोर्स हम लोग वो सुनते हैं कहावत कि दो नाव पर पैर नहीं रखना चाहिए। वो होते हैं ना, एक वर्ड है इंग्लिश में, आप लोगों ने सुना होगा, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, ये वो लोग होते हैं ना जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं, यानी कि एक समय पर दोनों हाथ से लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया भी उसी तरह का एक एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सनालिटी वाला कंट्री है। वो रशिया को भी संभाल लेता है, यूएसए को भी संभाल लेता है। रशिया को बोलता है सुनो S-400 हमको दे दो, ओके, और यूएसए को बोलता है तुम टेंशन मत लो, चाइना को काउंटर हम लोग मिलके करेंगे। तो मिलिट्री इक्विपमेंट यहां से ले लेता है और बाकी का ट्रेड जो है वो यूएसए के साथ करता है। दोनों को अच्छी तरह से मेंटेन करके चलता है, और इसी को नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वो अपने हिसाब से कह देता है। अभी का लेकिन जो सिचुएशन है ना, वो बहुत ही खराब है इंडिया के लिए। इंडिया को चूज करना पड़ सकता है आगे चल के किसी ना किसी एक कंट्री को। अब इंडिया, जानते हो, रशिया को छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों रशिया को नहीं छोड़ना चाहता है, हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है, व्हाट इंडिया गेट्स फ्रॉम रशिया। इंडिया को क्या मिलता है रशिया से? क्यों इतना गहरा दोस्ती है दोनों के बीच में? क्यों पुतिन जो है उसके अगेंस्ट नहीं इंडिया जा सकता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया? नाउ आंसर बहुत ही सिंपल है। लेट मी शो यू व्हाट इज द आंसर। मिलिट्री इंपोर्ट्स, ये जो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं ना, मिलिट्री इंपोर्ट्स। इंडिया करीब 50% अपना, मोर देन 50% जो इंडिया का डिफेंस इंपोर्ट है ना, वो रशिया से है। आप जो सुनते हैं ना, सुखोई 35, MiG-21, ये जितने सारे भी फाइटर जेट है ना, मोस्टली वो रशियन मेड हैं। AK-47, ये सारे चीज जो है ना वो रशियन टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हैं। यहाँ पर आप इस पॉइंट को देखिए, 85% ऑफ इंडियाज डिफेंस इक्विपमेंट इज ऑफ रशियन ओरिजिन। इंपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन रशिया ओरिजिन का है। आपने ब्रह्मोस के बारे में सुना होगा, ब्रह्मोस मिसाइल, कंसिडर करिए ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल दो नामों से मिलके बना है। एक तो ब्रह इज फॉर ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड मॉस इज फॉर द मॉस्को रिवर। ये जेवी है, ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। ये दोनों ने मिलके बनाया है इस तरह के इक्विपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, और ये सारे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया की हुई है ना, वो विदाउट रशियन
इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती है, विदाउट रशियन टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती है। जो रशिया है वो इंडिया के लिए वेल टेस्टेड पार्टनर है। गॉट इट ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया नहीं छोड़ सकता है रशिया को। उसकी जो डिपेंडेंस है मिलिट्री में वो बहुत ही ज्यादा है। और ऑफ कोर्स हमारा जो सेंटिमेंट है, इंडियंस हमें क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग इमोशनल होते हैं। हमारा जो कैरेक्टर है ना, वो रशियन के तरह कोल्ड हार्टेड नहीं होता है। किसी के ऊपर लड़ाई करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। ऑफ कोर्स रशियन आर ऑल्सो आवर गुड फ्रेंड, पर हम लोग क्या है ना कि सेंटिमेंट में अभी भी है कि रशिया ही हमारा दोस्त है। वो अलग बात है कि यूक्रेन के ऊपर वो कितना भी ज्यादा तबाही मचा दे, वहां के कितने लोगों को भी मार दे, लेकिन जो इंडियंस, जो आम इंसान है ना, वो आज तक वही याद रखे हुए हैं कि 1971 की ट्रीटी, जो 1971 में इंडिया को सपोर्ट किया था रशिया ने, जिसके वजह से जब 1972-71 में जब हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, उस समय भारत को यूएसए ने साथ नहीं दिया था, उस समय रशिया ने साथ दिया था। पुतिन सर ने हमारा साथ दिया था। ऑफकोर्स पुतिन सर ने नहीं दिया था, बट रशिया ने दिया था। यू कैन सी किस तरह से ये दोनों दोस्त अपने आप को ये नदी के किनारे घूम रहे हैं। ये इंडिया जो है ना, वो रशिया का ओल्ड एज फ्रेंड है, और अ बॉन्ड लाइक नो अदर। यू कैन सी आउट रिटन हियर, बॉन्ड लाइक नो अदर। ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसे ऐसे समय में रशिया ने साथ दिया है इंडिया का, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसका एक एग्जांपल वही है 1971 वाला। ये वैसे बोल रहा था मैं अटैक कर दूंगा, रशिया बोला शांत रहो, मैं हूं खड़ा, देखता हूं कैसे आ जाएगा। वही है कोल्ड वार का समय। और अब इंडिया ऐसे सिचुएशन में है जब वो रशिया को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, उसी में फंसा हुआ है। एक समय जान रहा है इंडिया की नहीं सपोर्ट करना चाहिए, यूक्रेन के साथ गलत कर रहा है, इन्वेजन तो करना ही नहीं चाहिए था। किसी के घर में कैसे घुस जा रहे हो, जब वो एक कंट्री अपने आप को मानता है, सब लोग मानते हैं यूक्रेन को एक कंट्री, इंडिया भी रिकॉग्नाइज करता है। ऐसा थोड़ी ना है कि पैलेस्टीन है कि कोई रिकॉग्नाइज करता है कोई नहीं करता है। सो हमारा जो सेंटिमेंट है वो ऑफ कोर्स रशिया के तरफ है। कोई नहीं जानता है यूक्रेन को यार, कोई नहीं जानता है यूक्रेन में कौन रहता है, क्या करता है। ओके, हम लोग सब रशिया को जानते हैं। लीडर की सिप की बात होती है तो पुतिन हमारे सामने आता है। लेकिन इन भावनाओं में बह के ये मत भूलो कि पुतिन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। सबसे गलत चीज कर रहा है कि वहां के लोगों को मार रहा है। वो पुतिन का भी प्रॉब्लम सही है कि उसके वो चाहता है यूनाइट करना। अब आज मोदी जी बोले कि नहीं, सिंध हमारा प्रांत है, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान हमारा प्रांत है, बलूचिस्तान हमारा हुआ करता था, सबको कोई एक बार इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। तो पुतिन वही कर रहा है, वो वही कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं एक आम इंसान, एक आम भारतीय के मन में रहता है कि नहीं, पाकिस्तान हमारा पार्ट है, ठीक है। जैसे कि चाइना के मन में ये रहता है कि ताइवान मेरा पार्ट है। गॉट इट ना? सो यही सेंटिमेंट को हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं। वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो दिखा दे रहा है अपनी प्रॉब्लम को, वो दुनिया के सामने दिखा दे रहा है। सो दैट इज द पॉइंट। लेकिन इंडिया सपोर्ट भी नहीं करेगा रशिया को। मैं बता रहा हूं ना कि सिचुएशन जो है ना उतना इजी नहीं है और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मैंने अभी 2 पॉइंट आपको बताया कि रशिया के साथ हमारा बहुत ही पुराना दोस्ती है, और दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि इंडिया का जो इंपोर्ट है डिफेंस इक्विपमेंट में, वो पूरी रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। 85% से ऊपर हमारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो रशियन ओरिजिन का है। तो क्यों नहीं रशिया को सपोर्ट कर देते हैं? रीजन है ना कि यूएसए से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा दोस्त यूएसए भी है। और अगर हम ऐसा करते हैं कि रशिया को सपोर्ट कर देते हैं ना, तो यूएसए क्या करेगा, हमारे ऊपर काटसा लगा देगा, ठीक है। काटसा एक लॉ है, काटसा एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, डोनाल्ड ट्रंप के समय में यूएसए ने पास किया था। समझते हैं काटसा क्या है? देखो यहाँ पर काटसा के बारे में पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, अगर आपको लिखने का मन है तो लिख लो, लेकिन मैं एक लाइन में सब समझा देता हूँ। काटसा ये बोलता है ना कि अगर आप यूएसए के एलाई हो, यूएसए के फ्रेंड हो, और अगर आप 3 कंट्री के साथ डील कर रहे हो, एक तो ईरान, दूसरा रशिया और तीसरा नॉर्थ कोरिया, अगर इन तीनों कंट्री के साथ डील कर रहे हो तो आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, ठीक है। ना आप अपना माल बेच सकते हो और ना ही कोई आपको खरीदेगा। ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करता है ये काटसा एक्ट, जिसका नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो इंडिया क्या कर रहा है ना, ये एक्ट क्या करेगा ना, इंडिया को रोकेगा रशिया से कुछ भी खरीदने के लिए।
ऑफ कोर्स इंडिया अभी भी परेशान है। इंडिया तो समझ ही नहीं पा रहा है ना कि यूएसए तुम मेरा दोस्त है कि तुम मेरा दुश्मन है, ये पहले बताओ। ईरान से हम तेल खरीदते थे, उसके ऊपर उससे खरीदेंगे तो तुम काटसा लगा देगा। रसिया से हम मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते थे, उससे अगर खरीदेंगे तो तुम काटसा लगा देगा। ठीक है, अब बच गया नॉर्थ कोरिया, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। वो किंग काम जुंग जांग जुंग जो भी है, उससे क्या मतलब है हमें। तो नॉर्थ कोरिया छोड़ दो, इंडिया तो नहीं चाहता है नॉर्थ कोरिया, पर ईरान और रशिया तो इंडिया का फ्रेंड है ना, इसके साथ तो ट्रेड करने दो। लेकिन जो अपना प्रॉब्लम है, जो ये होता है ना कि महान बनने का जो प्रक्रिया है यूएसए का, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया फंस जाता है कभी कभी। अब देखो यूएसए और ईरान के बीच में अभी डील चल रहा है वियन्ना में कि ईरान न्यूक्लियर डील हो जाए, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ईरान से सैंक्शन हट जाएंगे, ईरान से क्या किया जा सकता है, तेल को इंपोर्ट किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ऐसा हो जाएगा तो सबसे बेनिफिट इंडिया को होगा। ईरान ही एक ऐसा देश है, बोलता है कि हमको पैसा मत दो, तेल लेना है जितना ऑयल लेना है ले लो, उसके बदले में भाई हमको थोड़ा खाना दे दो। ठीक है, भूखे मर रहा है यहाँ का आदमी लोग। गॉट इट ना? सो दैट इज द पॉइंट। एंड ऑफ कोर्स रशिया तो दोस्त है ही। अब काटसा से इंडिया डरता है? देखो डरता नहीं है काटसा से इंडिया। यूएसए भी 50 बार सोचेगा काटसा लगाने से पहले। लेकिन द पॉइंट इज वेरी सिंपल, यूएसए को चाहिए इंडिया। यूएसए मैंने बोला ना 50 बार सोचेगा। क्यों सोचेगा? यूएसए सोचेगा चाइना की वजह से। इंडिया नीड यूएसए टू काउंटर चाइना एज वेल एज यूएसए नीड इंडिया टू काउंटर चाइना। चाइना जिस तरह से बढ़ रहा है ना, देखो पॉलिसी बहुत सिंपल है। ट्रंप के समय में पॉलिसी था कि चाइना को रोकना है, ओके, और बाइडन के समय में पॉलिसी फिर आ गया कि नहीं आपको रशिया को रोकना है। और इसीलिए बाइडन क्या करने लगे, यूक्रेन को बोलने लगे कि अरे तुम आओ नाटो को ज्वाइन करो, नाटो को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाओ। रशिया को इसी बात से तो चिढ़ है कि नाटो में क्यों यूक्रेन जाएगा। तुम अगर यूक्रेन को नाटो में ले रहे हो तो तुम मेरे बॉर्डर पर आ जा रहे हो, तुम मेरे घर के पड़ोसी बन जा रहे हो। गॉट इट ना? और इससे रशिया डरता है। रशिया को ये पसंद नहीं है कि उसकी बैकयार्ड में यूएसए रहे। ओके, जितना दूर यूएसए रहेगा रशिया पे उतना बेहतर होगा पूरे विश्व के लिए, आई थिंक। गॉट इट? सो इसीलिए यूएसए भी क्या कर रहा है, अभी खुल के इंडिया के बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। जब मन करता है पाकिस्तान को 4 बात बोल देता है। पाकिस्तान को क्या किया है, अभी खूब लताड़ा है कि अरे यूक्रेन पर जो हमला हुआ है उसके खिलाफ बोलो। गॉट इट ना? 22 देश के राजदूतों ने चिट्ठी लगी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, और वो क्या किया ना, खड़े होके एक रैली में बोलने लगा कि अगर दम है तो इंडिया को बोल के दिखाओ। ऑफ कोर्स इंडिया को कोई नहीं बोलेगा। इंडिया को क्यों बोलेगा? क्योंकि इंडिया की उतनी औकात है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता है एक लेवल तक। और इंडिया भी ऐसा नहीं है कि शांत बैठा हुआ है, यूक्रेन की मदद कर रहा है। सब देश देख रहे हैं कि हाँ, बैक स्टेज में इंडिया इज हेल्पिंग यूक्रेन। ह्यूमैनिटेरियन जो भी चीजों की जरूरत है इंडिया पहुंचाएगा, चाहे खाना है चाहे दवाई है। इंडिया के ऊपर यूक्रेन डिपेंड रह सकता है, पूरा दुनिया डिपेंड रह सकता है इंडिया के ऊपर अगर मेडिकल सप्लाईज की बात हो तो। गॉट इट ना? सो ये सारे प्रॉब्लम्स में इंडिया फंसा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया किस तरह का सिचुएशन में फंसा हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स क्वेश्चन अराइज होता है कि अब इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या होगा इंडिया का नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी इंडियाज नेक्स्ट स्टेप। देखो नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, जो जैसा हो रहा है उसको होने दो। यूक्रेन का मदद इंडिया एक ही तरीका से कर सकता है, मैंने पहले ही बताया था, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देके, एज वेल एज ये कह के कि रशिया जो कर रहा है, इन्वेड कर रहा है, वो गलत कर रहा है। बैकडोर से इंडिया रशिया से भी बात करने में कैपेबल है और इंडिया यूएसए से भी बात करने में कैपेबल है। दोनों से आराम से इंडिया बात करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों को साथ लेके चलना इंडिया को आता है, सालों से चलते हुए आ रहा है, और इंडिया वो काम कर सकता है। नो प्रॉब्लम इन दैट। इंडिया को वही करना चाहिए जो उसके हित में है। इंडिया को ये बात समझ में आ जाएगी कि उसे क्या करना है, जैसे जैसे टाइम जो है वो स्पेंड होगा। इंडिया कभी भी खुल के रशिया को सपोर्ट नहीं करेगा इस मैटर के ऊपर कि तुमने इन्वेड किया है, और ना ही इंडिया यूएसए का साथ देगा सैंक्शंस रशिया पर लगाने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप ट्यूनिंग अविद अकेडमी फॉर फर्दर वीडियोस ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।